नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह राठौर और आज आपके सामने हाजिर हूं डीएसआर अनकट के माध्यम से एक ऐसी खबर के साथ जिसके बारे में वाकई आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बात उन गरीबों की जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार प्रदेश की बात करने को तैयार नहीं। बात उस सपने की जिसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो पहल की जाती है, लेकिन उन्हीं के राज्य में उन्हीं की सरकार उनके इस फैसले को नकारने में लगी हुई है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उन 11 लाख लोगों की जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो इस कड़कड़ाती ठंड में पक्के घर के बगैर रह रहे हैं। आज ये बात करना भी ज़रूरी है कि आखिरकार उनको पक्का घर देने का वादा किया किसने था। जी हां, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वादा किया था कि सभी उन गरीब लोगों को जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, उनको 2024 खत्म होने से पहले उनके घर मिल जाएंगे। देश के लगभग हर हिस्से में ये योजना चल भी रही है, लेकिन इस योजना से वंचित रह गए वो लोग जो खुद देवभूमि में रहते हैं। उस देवभूमि में जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच पर बात करते हैं, जिस प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, उस प्रदेश के बारे में जिस प्रदेश के बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यहाँ उन्हें आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, भगवान शिव की स्थली है, गंगा का उदय यहाँ से होता है, उस प्रदेश के बारे में उन्हीं की सरकार के लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। लगभग 11 लाख गरीब ऐसे हैं जिनके पास उत्तराखंड में अपना पक्का घर नहीं है, और इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी सिस्टम, अधिकारी, मंत्री और सरकार। क्योंकि अभी तक नगर निकाय ने इसका प्रस्ताव तक ना तो मंत्रालय में भेजा है और ना मंत्रालय ने इसके बारे में आगे सरकार को भेजा है, और ना ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है। लगभग 11,70,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पक्का मकान मिलना था, लेकिन 2023 चल रहा है जनाब, और 2024 खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में कैसे मिल पाएगा उन्हें उनका पक्का घर, जब यहाँ की सिस्टम ने ही अपने कागज तक पूरे नहीं किए, प्रस्ताव तक नहीं भेजा है। ऐसे में ये कमी किसकी है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, या फिर मंत्रालय की? कौन होगा इसका जिम्मेदार? इसके बारे में सोचने की वाकई जरूरत है। या फिर 2015 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था वो उत्तराखंड के लिए नहीं था क्या? अगर था तो फिर आखिरकार अभी तक एक भी प्रस्ताव बना क्यों नहीं? उस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? और क्यों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हैंडसम मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है पूरे देश में, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस अवार्ड के साथ ही एक अवार्ड और लेने की जरूरत थी, और वो थी कि गरीब लोगों के लिए जो पीएम आवास योजना के तहत इन सिटी कार्यक्रम में घर बनाने का प्रावधान किया गया था, वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया? शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया या नहीं भेजा गया? क्योंकि उसके बाद ही केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिल सकती थी प्रति आवास के हिसाब से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी आवास पीपीपी मोड में बनने थे, लेकिन इस प्रदेश के नेताओं और अधिकारियों की संजीदगी देखिए कि गरीबों के लिए बेहद लाभकारी इस योजना के तहत इतने साल बीतने के बाद भी प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया है। इस पर गौर करने की बात है, और गौर वाकई मंत्रालय को, राज्य सरकार को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी करना चाहिए कि आखिरकार उनकी बनाई हुई योजना को धरातल पर अभी तक क्यों नहीं उतारा गया। एक और सरकार कई सालों से एक जगह पर रहने वालों को अवैध अतिक्रमणकारी कह रही है, जिसका उदाहरण अभी हाल ही में हल्द्वानी के बनफूलपुरा को ही ले सकते हैं। जो आपने देखा, सरकार कार्रवाई करने पहुंच ही गई थी, वो तो शुक्र है कोर्ट का कि वहाँ रहने वालों को इस बेहद ठंड में बेघर होने से बचने में मदद मिल गई। अगर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती तो शायद उनके घर तोड़ दिए जाते।
आपको बता दें कि उत्तराखंड के 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में करीब 11,71,585 लोग रहते हैं। इनमें 36% बस्तियां निकायों में, जबकि 10% राज्य और केंद्र सरकार में आती है, रेलवे वन विभाग के अंतर्गत आती है। बाकी 44% बस्तियां निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनी हैं। और जब सरकार के पास इतना अच्छा मौका था कई बेघरों को घर देने का, तो उस मौके को सरकार आखिर क्यों हाथ से छोड़ देना चाहती है? आखिर क्यों उन गरीब लोगों को उसका फायदा नहीं उठाने देना चाहती, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं? 2015 से 2022 तक 66,000 आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया था। इसके सापेक्ष 63,000 आवासों का प्रस्ताव ही केंद्र को भेजा जा सका। इनमें से 7 साल में 7,000 आशियाने ही बन पाए। 3,000 आवास बनने के करीब है। अब करीब 53,000 आशियाने सरकार को दिसंबर 2024 तक बनाने हैं, जो कि बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। अब ऐसे में सरकार इसको बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, एक सवाल है। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन के बयान के अनुसार पीएम आवास योजना में मलिन बस्तियों का कोई भी प्रस्ताव 2015-2022 के बीच नहीं आया है। अब केंद्र सरकार ने योजना से मलिन बस्तियों को ही बाहर कर दिया है। तो आखिरकार इसका दोषी कौन है? एक तरफ उत्तराखंड की मलिन बस्तियों के लोगों को लापरवाही के चलते घर से वंचित रहना पड़ गया, तो दूसरी ओर मुंबई के धारावी जैसे बस्ती में इस योजना से घर बनने भी शुरू हो गए हैं। सरकार वहां भी समर्थन के साथ भाजपा की ही है। यहां पूर्ण सरकार है। तो आखिरकार इसका दोषी है कौन? ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत वाकई है, क्योंकि हम लोग जिन घरों में रहते हैं वो पक्के मकान है, ठंड का एहसास होता नहीं, रजाइयों में रह जाते हैं, रजाइयों में दुबक कर अपनी ठंड को बचा लेते हैं। लेकिन सोचने की जरूरत उन लोगों के लिए भी है जो वाकई इस मुश्किल दौर में जी रहे हैं, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। आखिरकार जब केंद्र सरकार उनको अपना पक्का मकान बनाने का मौका दे रही है या देना चाहती है, तो आखिरकार राज्य सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? क्या खुद पुष्कर सिंह धामी को सामने आकर इस पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं? या फिर उनकी नजरों में या उनके कानों तक ये बात पहुंची ही नहीं? अगर उनकी जानकारी में ये बात हो रही है तो प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन दूसरा दुर्भाग्य ये भी है कि अगर उनकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि अगर प्रदेश के मुखिया के पास ही ये जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री के आवास योजना के बारे में करना क्या है, तो वाकई दुखद है। ऐसे में खुद पुष्कर सिंह धामी को सामने आना होगा और चिन्हित करना होगा उन अधिकारियों को, उन नेताओं को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सपने पर पलीता लगा रही है, उनके सपने को दम तोड़ता हुआ देख रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।